बाप से अत्यंत घृणा बनने वाला प्रेमी पिता परमेश्वर, कभी न बदलने वाला, कभी न थकने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला, प्रार्थना के उत्तर में अद्भुत और महान काम करके हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर। प्रभु जी, भजन संहिता 102 अध्याय 17 पद के अनुसार आप लाचार की प्रार्थना सुनते हो प्रभु जी। भजन संहिता 22 अध्याय का 24 पद के अनुसार आप दुखी को तुच्छ नहीं ठानते हो, आप दुखियों को घृणा नहीं करते हो, दुखियों के प्रति अपना मुंह को नहीं छिपाते हो, लेकिन जब जब दुखियों ने दुहाई दिया उसकी प्रार्थना को सुनकर आप महान काम करने वाला प्रभु जी हैं। बड़े विश्वास के साथ में नम्र दिन बनते हुए इस वक्त प्रभु जी मंडली की नाई हम प्रार्थना करने के लिए आपके चरण में आए हुए हैं। प्रभु, दिन भर के जीवन में आपने हमें सहायता किया और प्रभु जी एक बार फिर आपके चरण पे आते हुए हमारी दुर्बलता को, कमजोरता को, अयोग्यता को मानते हुए आपके लहू के छिड़काव को प्रभु जी हमारे ऊपर दीजिए और आपके चरण पे आने का योग्य बनाइए प्रभु जी। और थोड़ा समय हमें क्यों ना हो प्रभु, आपका डर भय के साथ में प्रभु जी आपके चरण पर रहते हुए प्रभु प्रार्थना करने के लिए हमें अगुवाई करें, स्तुति गाने के लिए प्रभु जी सहायता करें। वचन के द्वारा प्रभु जी आप बातें करें, आपके दास को अभिषेक करते हुए वचन बोलने के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए। और प्रभु जी हम सब जो इकट्ठा होने में सहायता किया और जो इकट्ठा होने वाले हैं सबों को अनुग्रह पिता दीजिए, ताकि हम सब मिलकर आत्मा में, बुद्धि के साथ में प्रभु जी एक मन होते हुए थोड़ा समय प्रार्थना में बिताने के लिए प्रभु जी आप हमें अनुग्रह दें। यद्यपि हमारे मांगने से पहले आप जानने वाला प्रभु जी हैं, हमारे मांगने से पहले आप देने वाला प्रभु जी हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम आपके चरण पे आते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं प्रभु जी। और ये अधिकार प्रभु जी आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह में, हम आपके चरण पे आए, आपसे मांगे, आपको पुकारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आपकी स्तुति बढ़ाई करते हुए हमारे आज के समय को, सेवकाई को प्रभु हम आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आप ही सहायता करें प्रभु जी, और सारी शैतान के देखी अंधिक शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में कोने बांधते हुए आप प्रभु जी इस समय हमारे समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए और प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई को और अनुग्रह को चाहते हुए महिमा गौरव आपको देते हुए हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए सॉन्ग नंबर 751 हिंदी में, तेलुगु में यहाँ पर गाना नहीं दिया है, ये हिंदी में 751 नंबर गाना है, उसको हम गाएंगे। सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भी तू बता दे। सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भी तू बता दे। मूसा की सेवा मुझे तू समझा दे, मूसा की सेवा मुझे तू समझा दे। सीने पहाड़ का दर्शन मुझे दे, सीने पहाड़ का दर्शन मुझे दे। नम्रता से सेवा करना सिखा दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे। सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे। शमूएल की सेवा मुझे तू समझा दे, शमूएल की सेवा मुझे तू समझा दे। हर दिन आवाज तेरी मुझे सुना दे, हर दिन आवाज तेरी मुझे सुना दे। तेरे घर में रहना तू सिखा दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे। सेवा करना तू सिखा
सेवा मुझे तू समझा दे, करमेल पहाड़ का अनुभव मुझे दे, करमेल पहाड़ का अनुभव मुझे दे, निर्भयता से सेवा करना सिखा दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे। पौलुस की सेवा मुझे तू समझा दे, पौलुस की सेवा मुझे तू समझा दे, क्रूस की शक्ति का अनुभव मुझे दे, क्रूस की शक्ति का अनुभव मुझे दे, संकट दुष्पेश मुझे सहना सिखा दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे। पत्रस की सेवा मुझे तू समझा दे, पत्रस की सेवा मुझे तू समझा दे, मंडली का नींव का दर्शन मुझे दे, मंडली का नींव का दर्शन मुझे दे, दर्शन में बने रहना तू सिखा दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद दिखा दे। यूना की सेवा मुझे तू समझा दे, यूना की सेवा मुझे तू समझा दे, महिमा प्रभु तेरी मुझे दिखा दे, महिमा प्रभु तेरा मुझे दिखा दे, प्रेम का प्रचार तेरा करना सिखा दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे। यीशु तेरी सेवा मुझे समझा दे, यीशु तेरी सेवा मुझे समझा दे, शोभो प्रभु तेरा मुझे तू दे दे, शोभो प्रभु तेरा मुझे तू दे दे, ज्ञान अपना देकर सेवा तू करा ले, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद बता दे। तुम्हारी प्रेज द लॉर्ड। सबों को आज की मंडली की प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर की वचन की ओर मुड़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 उसका 14वां वचन पढ़ेंगे। If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. ये परमेश्वर की वाचा है, वचन है। परमेश्वर का वचन युगान युग सदाकाल से सदाकाल तक एक ही रहा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, कभी ना बदलता, कभी ना चूकता और हमारी प्रार्थनाओं को लगातार सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यहाँ पर ये दूसरी बार
सोलोमोन को परमेश्वर दर्शन देता है, उस समय की बात है। और वहां पर ये परमेश्वर के वचन कहता है कि यदि मेरा संत जन लोग नम्र होकर प्रार्थना करेंगे और मेरी ओर ताकेंगे, हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए और अपने दुष्टता से और से मुड़ेंगे कि हम जो परमेश्वर मनुष्य को जानने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसी अध्याय का 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 उसका 30th वचन के अंत में लिखा है, ब्रैकेट में दिया गया, फॉर यू अलोन नोस द हार्ट्स ऑफ सन्स ऑफ मैन, कि परमेश्वर मनुष्य को जानने वाला और मनुष्य के हृदय में जो हम सोच विचार रखते हैं या हम विचार रखते हैं उसे भी जानने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारे प्रार्थना को कई बार वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जबान पर हम प्रार्थना ही करते ही रहते हैं, परमेश्वर उसे स्मरण करता है, उसे सुन लेता है। और भजन संहिता कई बार हम दाऊद की प्रार्थना देखते हैं, आसाफ की प्रार्थनाओं को देखते हैं, उन्होंने कैसे प्रार्थना किया है। और यहाँ पर साम 77 में ये लगता है, आई क्राई आउट टू गॉड विथ माई वॉइस टू गॉड एंड माई वॉइस एंड ही गेव हियर टू मी। यहाँ पर निश्चयता से परमेश्वर की वचन ये कहता है कि हम जब परमेश्वर की ओर पुकारेंगे, हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी जरूरत के अनुसार, हम वेदना के साथ प्रार्थना करते हैं, जरूरत के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को कान लाकर सुनता है और उसे अमल करता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो हमें हमारे हृदय को कैसे बनाए रखना चाहिए, कैसे हम कैसे मनसा के साथ हमें प्रार्थना के पास आना चाहिए और कैसे किन जरूरत के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, वो परमेश्वर तो हमें हमारे जीवनों को ठीक ठाक करना है, हमें हमारे मनसाओं को, हमारे सोच विचारों को ठीक ठाक करना है और प्रार्थना में आना है। क्योंकि यहाँ पर साम 77 का दूसरा वचन ये कहता है, इन द डेज ऑफ माई ट्रबल आई सॉट द लॉर्ड, माई हैंड वॉज स्ट्रेच्ड आउट इन द नाइट विदाउट सीजिंग, माई सोल रिफ्यूज टू कंफर्ट करके यहाँ पर लिखा गया रात भर आसाफ ने प्रार्थना किया। आसाफ ने अपने मन को अपने रो कर प्रार्थना किया और उन्होंने अपने सारी विनतियों को परमेश्वर के सामने रख दिया और उनका आत्मा व्याकुल हुआ करके लिखा है यहाँ पर। और वहां पर परमेश्वर ये भी कहता है कि गिव ईयर ओ पीपल टू माई लॉ। उसके 78 का वचन में परमेश्वर साम 78 में पहला वचन में ये कहता है कि गिव ईयर ओ पीपल टू माई लॉ, इंक्लाइन योर ईयर टू द वर्ड्स ऑफ माई माउथ, आई विल ओपन इन पैराबल, आई विल अटर डार्क सेइंग ऑफ द ओल्ड। कि परमेश्वर यहाँ पर अपने देते हैं, मेरे वचनों की ओर ध्यान करो, मेरे आवाज को सुनो, मैं तुम्हें दुष्टांत की तरफ से मैं तुम्हें वचन की प्रकट करूंगा। वैसे परमेश्वर हमारा कहता है कि कई बार नए नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार दुष्टांत की ओर बातें किया है और परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की उन मर्म को प्रकट किया है दुष्टांत की ओर, बताते हुए अपने चेलों को और सबों को। क्या परमेश्वर के लोगों ने उनकी आवाज को सुना? जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और अपने हृदय को ठीक ठाक किया और अपने जरूरत के अनुसार प्रार्थना किया, हृदय की व्याकुलता से प्रभु यीशु मसीह ने उन प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। यहाँ पर एक और 4-5 वचनों की ओर दिखेंगे। When my people, जब परमेश्वर कहता है कि जब मेरे संतजन, ये मेरे संतजन कौन है? आज के जमाने में, आज के दिनों में अगर हम देखा जाएगा तो वो मंडली है, हम ही परमेश्वर के संतजन। जो मंडली कहलाता है, जो विश्वासी हम कहलाते हैं, हम परमेश्वर के संतजन है। और हमें परमेश्वर के वचन को यूहन्ना 15:7 कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए और परमेश्वर हमारे अंदर बने रहते हुए हम परमेश्वर के साथ संगति में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर हमें फिर से हमें हिम्मत और धाड़स दे रहा है कि हम परमेश्वर की ओर इस विकट
इस जगत संसार में जब जो परमेश्वर रहित लोग जीवन बिताना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ संग परमेश्वर के साथ हम बिताते हैं, परंतु क्या हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में, हमारे मनों में हम परमेश्वर है हमारे साथ, ऐसे हम विश्वास करते हैं कि हमारे हमारे कार्यों को सुबह से लेके हम शाम तक हम जब भी करते हैं, क्या हमारे स्वयं के बल से या शक्ति से हम कर पाते हैं? ये केवल परमेश्वर की अनुग्रह और दया है। और ये परमेश्वर के संत जन ही उस वैसी आत्मा के साथ, वैसी व्याकुलता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है वचन की ओर कि परमेश्वर हमारा संग रहता है और हमारे साथ मिलकर हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे प्रार्थनाओं को अमल करता है। जैसे यूहन्ना 15:7 के अबाइड इन मी एंड माय वाइट्स मेरी परमेश्वर के वचन, हम परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर हमारे अंदर, हमें संगति में रहना चाहिए और वचन के द्वारा ही वो साबित होता है। और जैसे यहाँ पर क्या है, प्रे एंड सीक माय फेस, और प्रार्थना जब हम करते हैं, कई लोग तो एक बार प्रार्थना करते हैं, कई लोग 2 बार प्रार्थना कर सकते हैं, अगर हमें परमेश्वर ने दिया है। क्या हर लगातार भी हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारा प्रार्थना का स्वभाव, प्रार्थना का मन हमारे हृदय में बने रहता है। जैसे कि दानियल ने प्रार्थना किया 3 बार। दानियल उसका 6वां अध्याय, उसका 10वां वचन ये कहता है कि दानियल प्रे 3 टाइम्स इन अ डे। दानियल ने 3 बार प्रार्थना किया परमेश्वर की ओर, और स्वर्ग की ओर, जब उन्होंने खिड़कियों को खोलकर स्वर्ग की ओर अपने आंखों को, अपने मनों को लगा रखा और प्रार्थना किया। ये दानियल की प्रार्थना है। वैसे हम क्योंकि परमेश्वर जैसे जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को जानने वाला और उनके हृदय में जो बातें हैं उसे जानने वाला, he is the only alone God who can understand the hearts। वो हमें जानता है परमेश्वर। हम कितनी बार हम उनकी ओर ताकते हैं, और जाओ तो कितनी बार लिखा कि अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल सीक हिज फेस करके। और वैसे ही सीकिंग मतलब क्या कहता है, हमें परमेश्वर की ओर ढूंढना चाहिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 उसका 8वां अध्याय 34th वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 एंड उसका 34th वचन पढ़ता हूं मैं आपके सब। हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़िए ब्रदर। तो हिंदी पढ़ो। यस ब्रदर पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। ये परमेश्वर का वचन है। क्या हम हर रोज हम परमेश्वर को ढूंढते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, या हम सवेरे उठते हैं हमारे स्वयं के बल या हमारे स्वयं के, अगर आज हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है ऐसे मानकर हम चल बसते हैं? ये तो मैं मानकर चलता हूँ कि हम विश्वासी लोग कहलाते हैं, हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, ऐसे मानकर चलता हूँ। ऐसे में विश्वास भी करता हूँ कि हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, और वचन भी हमें यही स्मरण करता है कि हर रोज हम परमेश्वर की ओर ताके रहना चाहिए हमारी जरूरत के लिए। कई बार तो हम सब प्रार्थना करते हैं सवेरे उठकर, परमेश्वर आज हमारे जरूरत के अनुसार तू दे दे, गिव मी अवर डेली ब्रेड एंड टेक केयर ऑफ अस अवर गोइंग एंड कमिंग। हमें हमारे आने जाने में हमारी सहायता कर करके हम प्रार्थना तो करते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना को हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर से अमल करता है। मगर फिर से हम घर पे जब लौटते हैं, क्या हम धन्यवाद कहते हैं, परमेश्वर धन्यवाद आज मुझे आपने फिर से आने जाने में मेरी सहायता किया, या मुझे फिर से घर लौटाया, आज मुझे फिर से आपने शामिल किया इस मंडली की प्रार्थना में, मंडली के संत जनों में आपने आत्मा के द्वारा मुझे एक बनाया ताकि मैं संत जनों के साथ मिलकर प्रार्थना करूं। क्या ऐसे मनसा के साथ हम आए हैं? ऐसे मनसा के साथ ही हमें आना चाहिए। ये परमेश्वर की अनुग्रह और दया है कि हम कई बार मुंबई में इतने लोग दूर दूर रहते हैं, इतने सारे कठिनाई के साथ एक जगह पे हमें मिलना कभी कभी कठिन हो जाता है, आना कठिन हो जाता है, परंतु इस जूम के माध्यम में हमें परमेश्वर ने इतनी सहूलियत दी और इतनी हमें विश्वास भी दिया कि हम विश्वास में एक है करके, हमारा आत्मा एक है जो इस माध्यम के हम आते हैं और प्रार्थना करने के लिए, और मंडली की जरूरत के अनुसार हम एक दूसरे के जरूरत के अनुसार हम प्रार्थना भी करते हैं।
यही हमारा विश्वास है। परंतु हमें हमें क्या करना चाहिए, हमारी मन की कठिनाई, हमारी मन की दुष्टता से हमें दूर फिर से मुड़कर परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। हमारी स्वयं का बल या शक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर ताकते हुए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे परमेश्वर के वचन हर बार जेम्स 4:10 ये कहता है कि हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। हमें नम्रता के साथ आना चाहिए, उतनी दीनता के साथ आना चाहिए। जैसे जैसे प्रार्थना किया लूका 18:13 में, फरीसी ने भी प्रार्थना किया और चुंगी लेने वाले भी प्रार्थना किया, परंतु चुंगी लेने वाला की प्रार्थना कैसे थी, उन्होंने दूर खड़े रहकर मंदिर पे अपनी छाती को मार मार कर पीट पीट कर परमेश्वर, और उन्होंने सिर भी अपने सिर को भी उन्होंने नीचे रखा और ये कहा कि मैं पापी हूं कर कर। वो कबूलियत होना चाहिए अंदर से, और ये कहा कि मैं पापी हूं और बी मर्सीफुल टू बी, मेरे परमेश्वर मेरे पर दया कर करके, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं दयालु है, इतना प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। और हमारी प्रार्थना जब वैसी नम्रता के साथ, वैसी दीनता के साथ आता है तो हमें परमेश्वर उठाता है, ही एक्सॉल्ट अस, वो हमें उठाता है परमेश्वर और हमारी प्रार्थना को सुनकर हमल करता है। क्योंकि ये मंडली की प्रार्थना है, हम सबका स्वभाव मैं मानकर चलता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, ताकि हमारा परमेश्वर जो हमारे प्रार्थना को लगातार सुनता है और लगातार हमें उठाए रखता है, क्योंकि ये तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ लगातार है कर हमें विश्वास करना चाहिए। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हमेशा सुनता भी है और उसे अमल भी करेगा कर उसे विश्वास करना चाहिए। परंतु परमेश्वर की हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, हमारे स्वयं की इच्छा के अनुसार नहीं। एक उदाहरण देखेंगे, छोटी सी उदाहरण है, जैसे एक कोलोसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन, बेटा पढ़िए बेटा हिंदी में। इफ्रास जो तुम में से है, मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। इफ्रास इज अ पर्सन, इज अ बॉन्ड सर्वेंट। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का दास है करके, और परमेश्वर का दास मतलब क्या, बॉन्ड सर्वेंट मतलब इसे स्लेव करके लगा है, जो हमारे लिए, जो मंडली के लिए, कोलोसी मंडली के लिए प्रार्थना करता है और सबों के लिए, और लेबरिंग फर्वेंटली फॉर यून प्रेयर्स करके लिखा है। यहाँ पर ये जो वचन लिखा है परमेश्वर के ग्रंथ में, कोलोसी का 4:12 पर, यहाँ पर ये लिखा है कि इसका अर्थ मैंने बहुत थोड़ा प्रयत्न किया निकालने के लिए, रेसलिंग इन प्रेयर करके, मतलब मलयुद्ध करता है प्रार्थना के लिए, प्रार्थना की जरूरत के लिए। और ये भी कहा है कि भले हमें किसी की और कठिनाई हो, कोई भाई या कोई बहन या कोई मंडली में एक दूसरे के साथ हमें संबंध हमारा ठीक ना क्यों, फिर भी हमें उस संबंध को भी ठीक ठाक करना है कर यहाँ पर वचन कहता है। यहाँ पर वैसा प्रेम रखना चाहिए, बोलता है कि अगर हमारे साथ, हमारे संगति में, हम मंडली के नहीं हम बने हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीद कर हमें परमेश्वर ने मंडली के नहीं रखा है, ताकि एक साथ हम जुड़कर रहे। ये प्रार्थना का हमें ऐसे विश्वास रखना चाहिए। और परमेश्वर के संत जनों के लिए हमें प्रेम रहना चाहिए। प्रेम हमारा प्रेम है, बुरली कलीसिया में कई बार हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत गहरा है। बहुत मंडली लोग गए थे कि बोरवली मंडली की प्रेम हमने चक्कर गए हैं, और ऐसा प्रेम हमने और किधर नहीं चखा है। ऐसे कितने लोग यहाँ से जब बोरवली मंडली छोड़कर दूर अपने अपने दूर प्रांत में जाते हैं, उन्होंने गवाही दिया है, बोलते हैं कि बोरवली मंडली का प्रेम है करके। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, जिसकी प्रभु यीशु मसीह ने हर मंडली में प्रेम रहता है, परंतु हमारा मंडली में हमेशा लोग उसे मिस करते हैं। ऐसा प्रेम हमें लगातार एक दूसरे के लिए बनाए रखना चाहिए, और उस प्रेम को हमारे प्रार्थना में भले
एक कम्युनिटी हो, फिर भी हमें उस रिश्ते को, उस प्रेम को ठीक ठाक करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये है रेसलिंग इन प्रेयर एंड फेथ, और वैसा प्रेम हमें रखना चाहिए। और ये कहता है कि वचन ये कहता है कि इन स्पाइट ऑफ समटाइम इन्वेस्टिंग इन देम, हमें एक दूसरे के लिए समय को प्रार्थना में हमें देना चाहिए। किसी भाई के लिए या किसी मंडली के लिए हमें, आज हम इतने परिवार मिलकर हम सब आए हैं, 16 परिवार हम मिलकर आए हैं, ये बड़ी बात है। मगर इतने लोग ने अपने अपने समय को निकाल कर हो मंडली की प्रार्थना के लिए आपने दिया है, ये बड़ी बात है। परंतु वैसे प्रेम के स्वभाव के साथ, वैसे नम्रता के स्वभाव के साथ क्या हम आए हैं, ये महत्व है प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए। और वैसे लगातार प्रेम होना चाहिए, और स्ट्रगलिंग टू कीप द पीस इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, हमें हमारे अंदर वैसे आत्मा रहना चाहिए कि हम शांतिपूर्व, हमारे हृदय में एक दूसरे के साथ शांति के स्वभाव के साथ हमें आना है इस प्रार्थना के विषय में। और यहाँ पे एपीफरस ने, क्योंकि कोलोसी मंडली का एपीफरस कोलोसी मंडली को स्थापित किया है प्रभु यीशु पौलुस के मदद के द्वारा। और ये सिर्फ, और ये प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि परमेश्वर का इच्छा प्रकट हो, ये प्रेम में बने रहे और विश्वास में बने रहे, और होप, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए सबको तैयार कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना में हम एक दूसरे के लिए हम ये चीज कर, ये 3 चीज हमारा करना जरूरी है। हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना चाहिए एक दूसरे के लिए, और विश्वास में बने रहना चाहिए, और एक दूसरे को होप में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए एक दूसरे को हमें तैयार करना चाहिए। ऐसे मनसा के साथ हमें इस मंडली की प्रार्थना में आएंगे तो परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और परमेश्वर अपने समय में, और जो प्रार्थना हम मंडली की नाई करते हैं उसे परमेश्वर पूरा करेगा। जैसे हम पहले वचन पढ़ा है 2 कोरिन्थियंस Chronicles 7:14 में, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय नेम हम्बल देमसेल्व्स, नम्र होकर हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर की ओर ढूंढेंगे, सीक माई फेस एंड टर्न फ्रॉम द विकेड वेज, सारी बुराई चीजों से हम मुंह फिरेंगे, हम फिर से हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, तब परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनेगा एंड हमें क्षमा करेगा, या हमारे अंदर कोई कमी घटी है इस प्रेम के विषय में या विश्वास के विषय में और एक दूसरे को आदर देने के विषय में अगर कमी घटी है तो उसे हम ठीक ठाक करेंगे और हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन जो जैसे 15:7 में कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना है करके, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहना है, मंडली में बने रहना है लगातार हमें, और एक दूसरे के लिए बनाने, और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भी बने रहता है विश्वास के द्वारा, और हमें लगातार इस काम को करना है। वैसे ही जैसे हमने और भी वचन से पढ़ा, उन सारे वचन को स्मरण करेंगे। वैसे ही कोलोसियों का 3 कोलोसियंस 4 उसका 2 वचन, कंटिन्यू अर्नेस्ट इन प्रेयर बीइंग विजिलेंस इन इट विद थैंक्सगिविंग, हमें प्रार्थना धन्यवाद के साथ भी करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे वचनों, हमारे प्रार्थना को सुना करके, और सबों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पे कोलोसी का इसके आगे के विषय में ये लिखा कि ताकि सुसमाचार की सेवा जो प्रभु पौलुस के द्वारा या एपीफरास के द्वारा जो मंडली स्थापित करने में हुआ, हम भी वैसे ही परमेश्वर भी हमें हिम्मत और धाड़स दे, ताकि हमारी जो आशा है, हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आशा दिया है, उस आशा को हमारे जीवन में बने रहते हुए हम दूसरे को भी इस प्रभु यीशु मसीह की ओर मार्गदर्शन करने वाले बने रहना चाहिए, ताकि जो समय असमय कभी भी हो, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मुंह के बोलने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के वचन दूसरे को सुसमाचार की तरह दे, और तब उसके लिए भी हमें प्रार्थना में
बने रहना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बातें करे, और जैसे जैसे एपेफरास ने कोलेशियन मंडली के लिए प्रार्थना किया और कोलेशियन मंडली के लिए क्या बोलते व्याकुलता होकर और नम्रता बताया और वैसे प्रार्थना किया, वैसे हम भी प्रार्थना करेंगे। ब्रदर, बैक टू यू ब्रदर।